दोस्तों वैसे तो आप वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम एमएस वर्ड सीखना शुरू कर रहे हैं और दोस्तों ये एमएस वर्ड सीरीज की वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ओपन करते हैं और दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी एकदम शुरू से एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारी इस एमएस वर्ड सीरीज के साथ जुड़ने के बाद आप एकदम शुरू से एमएस वर्ड सीख सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। और दोस्तों अगर आप हमारी इस एमएस वर्ड सीरीज के साथ अगर जुड़ जाते हो तो मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको एमएस वर्ड इस तरीके से सिखाऊंगा कि उस तरीके से कोई भी बंदा आसानी से एमएस वर्ड सीख सकता है। दोस्तों बस आपको हमारी इस सीरीज से जुड़े रहना है। और दोस्तों इस सीरीज में एमएस वर्ड के जितने भी पार्ट आएंगे, जैसे कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, इसी तरीके से सीरीज में 1 बाय 1 जितने भी पार्ट आएंगे और अगर आप वो पार्ट एक एक करके शुरू से लास्ट तक पूरे देख लेते हो तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप एमएस वर्ड में एकदम बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाओगे। तो उसके लिए बस आपको इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर समय बिना गवाए सबसे पहले कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और दोस्तों मैं आपके लिए इस चैनल पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी एकदम शुरू से एमएस वर्ड सीख सकें और उनका भी कुछ भला हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटे का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका उपयोग टेस्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाने में, रिज्यूमे बनाने में, लोगो डिज़ाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फॉर्म बनाने में और लेटर बनाने में और इसके अलावा बुक कवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और टेबल बनाने में और ग्राफिक्स जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा टाइपिंग मिस्टेक्स और ग्रामर एरर्स को ऑटोमेटिकली सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें हम ई बुक भी बना सकते हैं और इसके अलावा वाक्यों और पैराग्राफ आदि को आसानी से एडिट और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने हम एमएस वर्ड के अंदर कितने सारे काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस वर्ड से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जितने भी वर्ड से रिलेटिव काम होते हैं वो सब एमएस वर्ड में ही किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि एमएस वर्ड क्या है और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं कि एमएस वर्ड को अपने पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों इसे ओपन करना बहुत ही आसान है, इसके 2-3 तरीके हैं ओपन करने के। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किन किन तरीकों से हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी के अंदर एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों एमएस वर्ड को ओपन करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर वाली जो की है उसको प्रेस करिए। सबसे पहले आपको विंडो वाली की प्रेस करके रखनी है, उसके बाद आपको आर वाली की प्रेस करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से एक रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एमएस वर्ड ओपन करना है
तो MS वर्ड ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर विनवर्ड टाइप करना है, WINWORD विनवर्ड ही टाइप करना होगा। अगर दोस्तों आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो तो MS वर्ड ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको विनवर्ड ही टाइप करना है। नीचे ओके का जो बटन है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब इसके बाद जान लेते हैं कि MS वर्ड को दूसरे तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से कट कर लेते हैं इसे। कट करने के बाद में तो दोस्तों MS वर्ड को ओपन करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन क्लिक करिए। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। न्यू के ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो इस तरीके से एक शॉर्टकट की बन के आ जाएगी। उसके बाद आपको इस शॉर्टकट की के ऊपर 2 बार क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जान लेते हैं तीसरा तरीका। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों MS वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन की साइड में आपको सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्ड टाइप करना है, WORD। जब आप वर्ड टाइप कर दोगे तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इस तरीके से आ जाएगा सर्च होके। ऊपर वाला जो वर्ड है ये 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2007 में सिखाऊंगा। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद इस तरीके से MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको MS वर्ड ओपन करने के 3 तरीके बताएं। अब आपको जो तरीका सबसे आसान लगे आप अपनी सहूलियत के अनुसार उस तरीके से MS वर्ड ओपन कर सकते हो। तो ये तो हुई बात MS वर्ड ओपन करने की। तो अब इसके बाद जान लेते हैं MS वर्ड के ऑप्शनों के बारे में। तो मैंने यहाँ पे अपना MS वर्ड ओपन कर लिया है। और दोस्तों ये जो MS वर्ड का वर्जन है वो 2007 का वर्जन है। तो आपके सीखने के लिए ये 2007 का वर्जन सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों वैसे मेरे लैपटॉप में 2021 का लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल है। तो 2021 वाले MS वर्ड का इंटरफेस किस तरीके का नज़र आता है मैं आपको एक बार 2021 वर्जन वाले MS वर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी जो आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हो ये MS वर्ड 2021 का लेटेस्ट वर्जन है। और इससे पहले जो ओपन था वो 2007 का वर्जन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे टैब देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये ड्रा वाला जो टैब है इसके अंदर और हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं इसके आगे एक डिज़ाइन वाला टैब है, अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेआउट टैब पर अगर ओके कर देते हैं तो हमें यहाँ पे और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। रेफरेंस वाले पर क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल 2007 वाले MS वर्ड के अंदर चलते हैं। और ये जो इंटरफेस है ये 2007 वाले MS वर्ड का इंटरफेस है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि शुरुआती दिनों में हमें MS वर्ड 2007 ही क्यों सीखना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप शुरुआती दिनों में MS वर्ड सीखते हो तो आपको 2007 वर्जन वाला ही MS वर्ड सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2007 वर्जन वाले MS वर्ड का इंटरफेस बहुत ज़्यादा आसान होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो भी बटन दिए गए हैं वो बहुत ही काम के बटन हैं और इनको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और दोस्तों अगर आप 2007 वर्जन वाला MS वर्ड अच्छे से सीख जाते हो तो उसके बाद आप वर्जन 2010, 2016 या 2021 वर्जन वाले MS वर्ड को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। बस अंतर ये है कि 2010, 2016, 2021 वर्जन वाले MS वर्ड में और भी चीज़ों को ऐड किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे भारत में ज़्यादातर ऑफिसों में MS वर्ड पर जितना भी काम किया जाता है उसमें से 70% MS वर्ड 2007 वर्जन वाला ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें MS वर्ड 2007 वर्जन वाला ही क्यों सीखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी वर्जन है, 2010 है, 16 है, 19 है या 21 है, तो उसके अंदर आपको और भी बटन मिल जाते हैं। बाकी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 90% सेम रहता है।
तो दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 2007 वर्जन वाले MS वर्ड से ही सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब इसके बाद MS वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो MS वर्ड में आपको सबसे ऊपर एक सफ़ेद पट्टी नज़र आ रही होगी। ये सफ़ेद पट्टी जो है इसमें न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है और इसी के साथ साथ इसमें प्रोग्राम का नाम भी लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों इस पट्टी को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इस सफ़ेद पट्टी को टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। ठीक है। अब इसी सफ़ेद पट्टी यानी कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं। तो इन तीनों बटनों को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इन्हें बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। अब इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन बटनों को रखते हैं जिनको हमें जल्दी से इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर 3 बटन पहले से ही दिए हुए हैं। पहला बटन है सेव का, दूसरा बटन है रीडो का और इसमें तीसरा जो बटन है, ये वाला जो बटन है, ये बटन है अंडो का। तो मान लीजिए आपको यहाँ से और बटन ऐड करने हैं तो बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से और भी बटन ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ से न्यू का बटन ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू का बटन ऐड हो चुका है। इसके अलावा मान लीजिए मुझे ओपन का बटन भी ऐड करना है तो ओपन वाले पे एक बार क्लिक करना है तो ओपन का भी यहाँ पे बटन ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे ईमेल का बटन ऐड करना है तो ईमेल पर एक बार क्लिक कर देना है तो ईमेल का भी बटन ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये हमें यहाँ से हटाने हों तो यहाँ से आपको ये अनटिक करने हैं। अनटिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से जो भी बटन है ये इस तरीके से हट जाएंगे। तो मैंने यहाँ से सारे बटन हटा दिए हैं। तो यहाँ पे पहले से 3 बटन ऐड थे तो तीनों बटन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से बटन हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं टाइटल बार के राइट साइड की तरफ आपको 3 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इन बटनों को क्या बोला जाता है चलिए जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बटन है वो है मिनिमाइज का बटन। अगर आप इस मिनिमाइज वाले बटन पर अगर क्लिक कर देते हो तो आपका MS वर्ड मिनिमाइज होके टास्क बार पर चला जाता है और अगर आपको ये फिर से ओपन करना हो तो टास्क बार पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मिनिमाइज करके फिर से ओपन कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो बटन है इसे बोला जाता है मैक्सिमाइज का बटन या रिस्टोर डाउन का बटन। तो इस पर क्लिक करने के बाद MS वर्ड थोड़ा बड़ा कर सकते हो और इस पर दोबारा क्लिक करने के बाद MS वर्ड छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से मैक्सिमाइज से हम MS वर्ड बड़ा कर सकते हैं और इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। तो आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का इस्तेमाल अच्छे से सीख गए होंगे किस तरीके से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे बटन की। तो इसके अंदर तीसरा जो बटन होता है वो होता है क्लोज बटन। इस पर क्लिक करने के बाद हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से एकदम बंद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दूं तो ये MS वर्ड पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद अब आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड में एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो बटन है। इस बटन को बोला जाता है ऑफिस बटन। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑफिस बटन है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अपने माउस को लेके आया हूँ तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ऑफिस बटन। तो आप जैसे ही इस बटन पर एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इतना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइटल बार के नीचे आपको एक स्काई ब्लू पट्टी नज़र आ रही होगी। ये वाली स्काई ब्लू जो पट्टी है इसको बोला जाता है रिबन। तो इस पट्टी को बोला जाता है रिबन। ठीक है। अब इसी स्काई ब्लू पट्टी में ये जो लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो लिखा हुआ है इनको बोला जाता है टैब। टैब या मेन्यू बार भी बोलते हैं इन्हें। आप चाहो तो इन्हें टैब भी बोल सकते हो या मेन्यू बार भी बोल सकते हो। तो इन्हें टैब या मेन्यू बार भी बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये जितनी भी टैब हैं इन सभी टैबों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये होम टैब है तो होम टैब को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ये क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ और चौथा भाग है इसका स्टाइल
और 5वां भाग है इसका एडिटिंग। इस तरीके से ये 5 भागों में बांटा गया है। इसी तरीके से और जितने भी ये टैब हैं इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो इनके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों जब आप शुरुआती दिनों में MS वर्ड सीखते हो तो आपके सामने एक समस्या बार बार आ जाती है कि जब आप MS वर्ड के अंदर काम करते हो तो काम करते समय आपका जो रिबन है वो इस तरीके से गायब हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आखिर रिबन गया कहाँ। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऊपर ये जो टैब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ टैब वाले सेक्शन में आना है, यहाँ रिबन के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमाइज द रिबन, और इस पे जो ये टिक लगा हुआ है इसे अनटिक कर देना है। तो जैसे ही आप अनटिक कर दोगे तो आप देख सकते हो कि वापस से जो है हमारा रिबन आ चुका है। इसके अलावा कभी कभी आप दोस्तों यहाँ पर ये जो टैब लिखे हुए हैं इन टैब के ऊपर गलती से 2 बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देते हो, तो इस तरीके से भी हमारा जो रिबन है वो गायब हो जाता है। तो इसे फिर से वापस से ठीक करने के लिए हमें टैब के ऊपर जाना है, और ये जो टैब लिखे हुए हैं किसी भी टैब के ऊपर 2 बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपको यहाँ तक इतना एरिया ये नज़र आ रहा होगा, इस एरिया को बोला जाता है पेज या वर्क एरिया। क्योंकि दोस्तों जब हम MS वर्ड के अंदर कोई भी काम करते हैं तो हमें इसी वर्क एरिया के अंदर करना होता है, तो इसलिए इसे वर्क एरिया बोला जाता है। इसी पेज के ऊपर आपको ये जो टिमटिमा रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे बोला जाता है कर्सर। तो इस कर्सर से हमें ये पता लगता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टार्टिंग में था कर्सर, और जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ भी ये लिखा है तो हमारा जो ये कर्सर है ये पीछे की तरफ आ चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मुझे नीचे इसके कुछ लिखना है तो मैं अपने कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद ये कर्सर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आ चुका है। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि कर्सर नीचे था तो यहाँ से इसने लिखना स्टार्ट किया है और ये पीछे की तरफ जा चुका है। तो पेज के ऊपर जो कर्सर होता है वो यही इंडिकेट करता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा हम वहीं से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो ये पीले गोले में आप देख रहे हैं ये आई का जो आइकन बना हुआ है तो इसे बोला जाता है माउस पॉइंटर। क्या बोला जाता है? माउस पॉइंटर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं ये जो वर्क एरिया है इसकी राइट साइड में आपको इस तरीके से 2 बटन दिखाई दे रहे होंगे। एक ये है और दूसरा बटन, अभी इसको पहले फुल जूम कर लेता हूँ तब दिखाई देगा ये। तो इस तरीके से ये मैंने जूम कर लिया है तो ये बटन आ चुका है। तो इस तरीके से आपको 2 बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो एक बटन तो ये है और एक बटन ये है, तो आपको 2 बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो बटन है इन बटन को बोला जाता है स्क्रॉल बार। अब इन स्क्रॉल बार का काम क्या होता है हमारे MS वर्ड के अंदर, तो मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और वो डॉक्यूमेंट नीचे तक बना हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे देखने के लिए हम इस तरीके से स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट होगा और यहाँ नीचे तक होगा तो इस तरीके से हम स्क्रॉल करने के बाद उसे नीचे तक देख सकते हैं, और ऊपर से अगर देखना है तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके ऊपर से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड में भी छिपा हुआ है तो इस स्क्रॉल बार की मदद से हम उसे लेफ़्ट राइट करके इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो दोनों बटन है इनको बोला जाता है स्क्रॉल बार। तो इनका भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इनको बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये 2 होते हैं, तो एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि स्क्रॉल बार का क्या यूज होता है। उसके बाद आपको सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही होगी स्काई ब्लू, ये जो पट्टी है इस पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार, जिसमें लिखा हुआ है पेज 1 of 1 वर्ड 0। इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है तो इस पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। तो इसी स्टेटस बार के राइट साइड में हमें और भी बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि पहला बटन है प्रिंट लेआउट का, दूसरा बटन है फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा है वेब लेआउट का, चौथा है आउटलाइन का और 5वां है ड्राफ्ट का। यही ऑप्शन हमें व्यू वाले टैब के अंदर भी मिल जाते हैं। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट।
और भी बहुत सारे बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनकी चर्चा हम वीडियो में बाद में करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं, जूम इन और जूम आउट के। तो इनकी मदद से हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इसे मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं हम, मिनिमम कर सकते हैं इसे हम 10% इस तरीके से, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर हमें जूम इन करना है। तो इस तरीके से अपने माउस का हमें लेफ्ट बटन इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से ये जूम इन हो जाएगा। तो इसे मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं हम, 500% तक। तो मिनिमम इसे जूम आउट कर सकते हैं हम 10% तक, और मैक्सिमम जूम इन कर सकते हैं हम इसे 500% तक। तो इसे फ़िलहाल मैं 100% ही कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने फिर से ये 100% कर लिया है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद अब बात करते हैं कि इसी वर्क एरिया के ऊपर और ये लेफ्ट साइड में आपको 2 पट्टी दिखाई दे रही होंगी। एक पट्टी ये है लेफ्ट साइड में, और ऊपर एक पट्टी ये है। तो ये दोनों पट्टी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इन दोनों पट्टियों को बोला जाता है रूलर। क्या बोला जाता है, रूलर, ठीक है। तो इन दोनों पट्टियों का क्या यूज होता है, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों पट्टियों से हमारे MS वर्ड का जो वर्क एरिया है यानी कि पेज है उसके माप का पता चलता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये रूलर भी 2 होते हैं। एक होता है वर्टिकल, ये वाला जो होता है, ये वाला रूलर कहलाता है वर्टिकल, और ये ऊपर वाला जो रूलर है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। तो ये रूलर भी 2 होते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से हमारे MS वर्ड के अंदर ये रूलर शो नहीं होते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये दोनों रूलर शो नहीं होते हैं। तो इन्हें फिर से शो कराने के लिए हमें व्यू वाले टैब पर जाना है। ये व्यू वाला जो टैब है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे रूलर का, और रूलर की साइड में एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है, यानी कि टिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर टिक करोगे तो इस तरीके से ये रूलर फिर से शो होना चालू हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूलर का क्या यूज होता है MS वर्ड के अंदर, और ये अगर शो नहीं होते हैं तो इन्हें किस तरीके से शो कराना है। तो दोस्तों ये तो था पूरे MS वर्ड का परिचय, जिसमें आपने सीखा कि MS वर्ड क्या है और इसे अपने कंप्यूटर, PC या लैपटॉप में कैसे ओपन करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ MS वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में भी आपने जाना कि किसको क्या बोला जाता है। और दोस्तों ये वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर इसी वीडियो में मैं आपको और भी ऑप्शनों के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आपको किन किन ऑप्शनों के बारे में पहले से नहीं पता था प्लीज़ हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं MS वर्ड की एक और नई वीडियो में।